गोवा के डेवलपमेंट को लेके गोवा के लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने एक बहुत इलैबोरेट प्लान बनाया है। गोवा स्टेट, गोवा राज्य बहुत खूबसूरत है। गोवा के लोग बहुत खूबसूरत हैं। गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं। भगवान ने गोवा को सब कुछ दिया, नदियां दी, जंगल दिए, पहाड़ दिए, सब कुछ दिया। इतना खूबसूरत स्टेट है। लेकिन अभी तक इन सभी नेताओं ने और पार्टियों ने मिलके गोवा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिसको मौका मिला उसने लूट लिया और सब अपने मौके की तलाश में रहते हैं कि 5 साल खत्म हो, अब हमारा मौका है, 5 साल खत्म हो, अब हमारा मौका है। इसे बंद करना है, इस लूट को बंद करना है। इसको लेके हमने बड़ा इलैबोरेट प्लान बनाया है। गोवा के लोगों के साथ बैठ के बनाया है, उनकी ज़रूरतों के मुताबिक बनाया है। और अभी कुछ दिन पहले जब मैं आया था तो उस प्लान का पहला पॉइंट अनाउंस किया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गोवा के अंदर मुफ्त बिजली दी जाएगी। 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगी, पुराने बिल माफ किए जाएंगे, किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट 24 घंटे बिजली दी जाएगी। कई लोगों को यकीन नहीं होता। मैंने देखा जब पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, कुछ लोगों ने पूछा पैसा कहां से आएगा। यही चीज दिल्ली के भी मीडिया वाले पूछते थे। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी 2015 में, हमने कहा था हम बिजली मुफ्त करेंगे। मीडिया वाले पूछते थे पैसा कहां से आएगा। पैसा आया। हमने लूट रोकी, हमने ईमानदारी से सरकार चलाई, हमने भ्रष्टाचार रोका, हमने रिश्वतखोरी रोकी। उससे इतना पैसा बचने लगा, इतना पैसा बचने लगा, सबकी बिजली मुफ्त कर दी। गोवा में भी करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब मैं जो घोषणाएं करने जा रहा हूं वो इतनी बड़ी हैं कि आपके मन में यही आएगा कि पैसा कहां से आएगा। आएगा पैसा, आप चिंता मत कीजिए। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। मैं नेता नहीं हूं, मुझे राजनीति करनी नहीं आती, मुझे पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। मैं केवल जनता का आदमी हूं, आम आदमी हूं, आम आदमी के दर्द को समझता हूं और जो हम कहते हैं पूरी एक्सरसाइज करके, एक एक पैसे का हिसाब करके बोलते हैं। आप लोगों को यकीन नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके दोस्त रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं। उनको दिल्ली में फोन करके पूछे कि उनका बिजली का बिल कितना आता है। अब 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में और बिजली का बिल 0 आता है। आज हम गोवा के यूथ की बात करेंगे, गोवा के युवाओं की बात करेंगे। गोवा का यूथ बहुत डिस्टर्ब्ड है, गोवा का यूथ बहुत दुखी है। उसके पास रोजगार नहीं है। माँ बाप उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं और वो बेरोजगार घूम रहा है। बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जहां पे पढ़ाने लिखाने के भी पैसे नहीं थे। उनको लगता है कि हमारा बच्चे को कहीं रोजगार मिल जाए तो घर का खर्चा चल जाएगा। उसके पास भी रोजगार नहीं है। ऊपर से कोरोना ने बुरा हाल किया हुआ है। कोरोना की वजह से कितने लोगों के रोजगार चले गए, कितने परिवार कंगाल हो गए। और पिछले कई साल से गोवा के अंदर माइनिंग नहीं हो रही है। माइनिंग की वजह से कितने लोग थे जो माइनिंग में जॉब्स करते थे, उनके सबके रोजगार चले गए। तो आज गोवा का यूथ बहुत ज्यादा दुखी है और इनमें से बहुत सारे बच्चे फिर गोवा छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। इसे बंद करना है। हमें गोवा के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। ये हो सकता है क्या? हो सकता है। एक ही शर्त है, ईमानदार और अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। अगर अच्छी नीयत वाली ईमानदार सरकार आएगी तो सब कुछ हो सकता है। तो गोवा के अंदर जॉब्स के लिए मैं
7 घोषणाएं आज कर रहा हूं, 7 अनाउंसमेंट्स। नंबर 1, मुझे गोवा के बहुत सारे लोगों ने बचाया, बहुत बच्चों ने बताया, यूथ ने बताया कि अगर गोवा में सरकारी नौकरी चाहिए तो किसी ना किसी एमएलए या मंत्री को दोस्ती चाहिए होती है कि नहीं है? किसी दोस्ती चाहिए होती है, उसका सिफारिश चाहिए होती है, उसके पार्टी वर्कर होना चाहिए या उसका दोस्त रिश्तेदार। बिना सिफारिश के और बिना रिश्वत दिए गोवा के अंदर सरकारी नौकरी नहीं मिलती। इसे बंद करेंगे, सबसे पहला हम अनाउंसमेंट है, इसको बंद करेंगे। गोवा की हर सरकारी नौकरी के ऊपर गोवा के यूथ का अधिकार होगा, एक आम यूथ का अधिकार होगा जिसके पास रिश्वत देने को पैसा नहीं है और जिसकी कोई दोस्ती रिश्तेदारी किसी एमएलए या किसी और कोई पार्टी वर्कर नहीं है। एक आम गोवा के यूथ का अधिकार होगा गोवा की सरकारी नौकरियों के ऊपर। और ये दिल्ली में हमने करके दिखाया। हमारी दिल्ली के अंदर भी सरकार बनने के पहले ऐसे ही चलता था, सरकारी नौकरियां ऐसे ही मिलती थी। पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट करेंगे, पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट करेंगे, अकाउंटेबल करेंगे और गोवा की जितनी भी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, गोवा के बच्चों को, हर बच्चे का अधिकार होगा, उसमें अप्लाई करेगा और